So hello, कैसे हैं आप सभी लोग? Today we are going to study a new chapter, which is Black Aeroplane. This is a chapter of class 10th, and it is the second part of the first flight. Understood? It is the second part of the first flight that we have learned. So now we should learn this chapter. I have made it a very short note for you for only one page. The story is about only one page. Yes. You can see over here. The story starts. There's an airplane that is named Old Dakota 0088. दिस नेम इज़ इंपॉर्टेंट. ओल्ड डेकोटा 088 फ्लाइट फ्लाइंग फ्रॉम द फ्रांस टू ब्रिटेन मीन्स एक ऐसा प्लेन था जो फ्रांस से ब्रिटेन जा रहा था जिसका नाम था ओल्ड डेकोटा 088. और वो फ्रांस से इंग्लैंड क्यों जा रहा था, वो इसमें उसका पायलट है वो फ्रांस से इंग्लैंड की ओर क्यों जा रहा था. गोइंग टू हैव ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली इन इंग्लैंड मीन्स वेदर ख़राब होने मतलब उसमें वेदर भी बहुत ख़राब था. मतलब बताओ वेदर ख़राब होने के बावजूद वो फ्रांस से वापस इंग्लैंड जा रहा था सिर्फ और सिर्फ ताकि वो अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर सके. फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर सके. किसके साथ? फैमिली के साथ. सिर्फ एक ब्रेकफास्ट के लिए वो इतना बड़ा रिस्क लेने को रेडी था. He saw black thunder clouds. His decision was doubted by himself. Means as he was going toward the England, he saw black clouds in the sky and thundering clouds and storms in front of him. उसको सामने की ओर बहुत सारे काले बादल दिखे. तो उसको डाउट होने लगा कि मेरा ये डिसीजन कि यहाँ से फ्रांस से इंग्लैंड जाने का सही है या मुझे वापस फ्रांस लौट जाना चाहिए. He thought his decision from going to Britain to means from going to from going France to Britain was doubted by himself only. Then after that he said he remembers the breakfast again. उसको फिर से वही ब्रेकफास्ट की याद आई विद हिज फैमिली. तो सिर्फ उस ब्रेकफास्ट के लिए वो ये थंडर क्लाउड्स पार करने का रिस्क लेने को रेडी था. वॉज डिस्गाइज्ड इन द स्टॉर्म. और वही हुआ जो होना था. वो जैसे ही उन बादलों के अंदर हुआ वैसे ही वो उसमें खो गया. वो उसमें भटकता रहा गोल 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 गोल. निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था. आधे घंटे तक वो उसके अंदर ही घूमता रहा. सडनली अचानक से उसको दिखाई दिया. ही सॉ ब्लैक एरोप्लेन कमिंग फॉर द हेल्प. मीन्स उसको सडनली एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया. जैसे वो यहाँ पे भटक रहा था अचानक से उसको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखा आसमान में. उसकी हेल्प करने के लिए आ गया था. हेल्प करने के लिए. और उस ब्लैक एरोप्लेन में देयर वर नो लाइट्स. उसमें कोई भी लाइट्स नहीं थी. कोई भी नहीं. फिर जैसे ही वो ब्लैक एरोप्लेन उसके पास आया ओल्ड डेकोटा के पास उसने कहा उसने साइन दिया फॉलो मी. He told that black aeroplane asked old Dakota pilot to follow him, and old Dakota he followed the black aeroplane like a obedient child. He never means उसने कोई भी आपत्ति नहीं जताई ना ही उसने कोई भी सवाल पूछा. एज अ ओबीडियंट चाइल्ड उसने ब्लैक एरोप्लेन की बात मानी और उसके पीछे पीछे चलने लगा एज बिहाइंड हिम. फिर जैसे ही वो जैसे तैसे करके वो इस थंडरस्टॉर्म से बाहर निकल आए जिससे वो बाहर आ चुके थे. इसने थोड़ी चैन की सांस ली पर अचानक उसे पता चला डेट ओनली फ्यूल ऑफ 5 मिनट वॉज लेफ्ट. मीन्स सिर्फ 5 मिनट और 5 से 10 मिनट तक का ही फ्यूल बचा था कि सिर्फ एरोप्लेन 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा ही उड़ पाएगा. अब उसको डर इससे नहीं था कि वो गुम हो चुका था. उसको डर अब इस चीज़ का सताने लगा कि वो अब नीचे गिर सकता है. वो अब उसका प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता था. सडनली उसको सामने एक रनवे दिखाई देता है तो उसको चैन मिलता है. ही लैंडेड सेफली ऑन द रनवे. और लैंड होते ही उससे ये पता चला जैसे वो लैंड हुआ उसने ये नोटिस किया कि जो ब्लैक एरोप्लेन जिसकी मदद से वो वहाँ तक पहुँचा वो गायब था. वो डिसअपियर हो चुका था. उसका कोई भी पता नहीं था कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ गया. वो लैंड तो हो गया था. फिर वो कंट्रोल रूम में गया और एक वुमेन से पूछा क्योंकि वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट का थैंक्स करना चाहता था. ही वॉन्टेड टू थैंक द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन. उसको थैंक यू बोलना था कि उसने उनकी मदद की इस कारण ही वॉन्ट टू थैंक हिम. बट द वुमेन of the control room informed that वुमेन ने क्या बताया that your plane was the only flying that day. Means your plane was the only plane flying that day. Means उस दिन सिर्फ उसी का प्लेन उड़ रहा था. ये सुन के वो पूरा शॉक हो चुका था कि अगर उस दिन स्टॉर्म चल रहा था इसलिए पूरी सारी की सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी. बस उसी का एक अकेला उसी का प्लेन था जो आसमान में उड़ रहा था. तो फिर ये ब्लैक एरोप्लेन कौन था? हु वॉज दिस ब्लैक एरोप्लेन? और इसी के साथ इस कहानी को इसी सवाल के साथ छोड़ दिया गया कि हु वॉज इन दैट ब्लैक एरोप्लेन. और वो ब्लैक एरोप्लेन कौन कहाँ से आया था क्या था कुछ भी नहीं पता. ये सुन के वो शॉक हो चुका